Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो आप देख सकते ये फैन किस तरीके से हो चुका है, तो बहुत ही धूल मिट्टी वाला हो चुका है। तो बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, उससे पहले हम घूमने गए थे, तो ये ऊपर ऊपर का काम रह ही गया है। तो नीचे नीचे तो मैं सफाई कर ही देती हूँ। तो जो ऊंचाई वाला काम था वो मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बुखार आया था। तो फिर उसके बाद से मुझे चक्कर आ रहे थे, तो फिर छोड़ दिया था। तबीयत के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरा व्लॉग देखते, मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन तबीयत के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने इसीलिए ऊपर का काम छोड़ दिया था। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे काम निपटा रही हूँ। तो पहले मैंने किचन पूरा डीप क्लीन किया। अब किचन की जो टाइल्स रह गई थी, किचन का फैन था, वो सब किया। तो बस एक दिन रेस्ट करने के बाद फिर से ये वाला जो जुम्बा उठा लिया है, क्योंकि घर की क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। हम हाउस वाइफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे मैं मेड रख सकती हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता है जब तक हम अपने हाथ से नहीं करते कोई भी काम, तो संतुष्टि नहीं मिलती। और मेड भी अगर अच्छी मिल जाए तो ठीक है, वरना इस तरीके से काम करती है तो इससे अच्छा है कि हम ही करें, फिर बाद में हमें ही करना, ऊपर हाथ डालना पड़े। तो इससे अच्छा है कि हम ही काम कर ले। तो बस ये स्प्रे मैंने मंगवाया था, आप लोगों को पहले भी मैंने यहाँ पर शेयर किया था व्लॉग में कि मैंने ये बहुत ही गंदा हो चुका था, इसीलिए स्प्रे मैं ढूंढ रही थी कि कुछ क्लीनर मिल जाए। तो ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, वो मैंने मीशो में से मंगवाया है। कुछ 200 रुपये अंदर का ही शायद से है, तो प्रॉपर मुझे याद नहीं है। तो बस कुछ इतने का ही है। तो बस इस बाजू मैंने पूरे फैन में स्प्रे कर दिया है। इसको 15 मिनट रखेंगे, तब तक ये वाला फैन है उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। इसके ऊपर भी मैं स्प्रे लगा दूंगी। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम चल रहा है। तो बस सुबह के टाइम घर का काम इसी तरीके से चलता रहता है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितना सारा फैन में से जो कचरा निकला है। तो आप देख सकते कितनी सारी जो डस्ट है वो निकली है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो फिर रह गया तो रह ही गया। तो बस अब जाके इसका मुहूर्त आया है क्लीनिंग का। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर भी मैं फ़ैन है, उसमें भी मैं इसी तरीके से स्प्रे कर दूँगी, ताकि 15 मिनट में रहने दूंगी। तब तक जो दूसरा घर का काम है वो मैं करूँगी। तो बस कुछ इसी तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन है हमारा चलता रहता है। तो बाहर की तरफ जो लिविंग रूम में फ़ैन है वो 2 फ़ैन, एक किचन में वहाँ पर मैंने स्प्रे कर कर रख दिया है। तब तक मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम का जो फ़ैन होता है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि चिकनाहट वगैरह जो किचन में या हॉल में ही आती है। तो बस ये वाला जो जल्दी फटाफट से फ़ैन जो क्लीन हो चुका है। तो अंदर का फ़ैन क्लीन हो चुका है। तब आ चुकी हूँ बाहर की तरफ। तो ये पूरी जो डस्ट मिट्टी है वो मैं ले लूँगी। All I wanted was a touch of artificial. को छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। इस पर भी लगा दिया, इस फैन पर भी, इस फैन पर भी लगा दिया है, किचन में भी लगा दिया है। तो बेडरूम का फैन है वो चिकना नहीं होता, इसलिए वहाँ पर नहीं लगाया है। तो वो तो ऐसे ही साफ़ हो गया। तो बस इसको 15 मिनट रखते हैं, तब तक जो बेडरूम है इसको अच्छे से क्लीन कर देते, साफ़ कर देते। जो पंखा अभी साफ़ किया है तो थोड़ी सी डस्ट गिरती है, तो बेडशीट चेंज कर देते। तो चलते हैं बेडरूम में। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, क्योंकि अभी फ़ैन की सफाई की है तो थोड़ी बहुत डस्ट उठती है। तो बस बेडशीट है उसको मैं चेंज कर दूँगी। तो अच्छे से बेड को मैं झाड़ दूँगी, ताकि जो भी मिट्टी गिरी हो वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से मैं घर का काम मैनेज करती हूँ, ताकि बिल्कुल भी घर गंदा ना दिखे। लेकिन बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऊपर ऊपर का काम रह गया, नीचे तो मैं डेली के डेली जो रूटीन में पूरा घर का काम कर देती हूँ। तो बस बेडशीट भी चेंज कर दी है, कुछ इस तरीके से रखा है पिलो को। तो बस ये मैली बेडशीट है उसको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो बस मॉर्निंग के टाइम इसी तरीके से घर का काम मैं मैनेज करती हूँ, ताकि घर बिल्कुल भी गंदा ना दिखे। तो बस 15 मिनट भी हो चुकी है। तो बेडरूम अच्छे से पूरा सेट कर दिया है, बेडरूम में डस्टिंग क्लीनिंग भी हो चुकी है। उसके बाद ये वाला जो फ़ैन है उसको मैं घिसने में लगी हूँ, क्योंकि ये किचन के एकदम सामने की तरफ ये वाला फ़ैन है, तो ये बहुत ही गंदा होता है। ज़्यादातर यही वाला जो फ़ैन हम चालू करते हैं, क्योंकि सोफ़ा मेरा इस साइड है तो यहीं पर हम बैठते हैं, तो ये बहुत ही गंदा हो जाता है। तो बस इसी को मैं सफाई कर रही हूँ।
फ़ैन की सफाई कर रही थी, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया है ताकि कोई भी डस्ट मिट्टी मेरे आँख में न जाए। तो बस उस साइड का जो मेरे बेटे ने क्लीन किया है और किचन का भी उसी ने क्लीन किया है, मैं सिर्फ इसको पोंछ रही हूँ। तो 2 फ़ैन मैंने किए और 3 फ़ैन जो है मेरे बेटे ने किए। तो उसके खुद का रूम का फ़ैन है वो उसने किया, यहाँ पर लिविंग रूम में भी 1 फ़ैन इसने किया और किचन का भी इसी ने किया, मैं सिर्फ पोंछ ही रही हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से उसने मेरी आज हेल्प कर दी है। तो किचन में यहाँ पर स्टूल पड़ा है, तो मेरे बेटे को बोला कि बाहर की तरफ रख दो, तो बस वही रखने के लिए वो जा रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा काम होता है तो वो मेरी बहुत ही हेल्प कर देता है। तो बस यहाँ पर पूरे जो फ़ैन उसकी तो क्लीनिंग हो चुकी है, लेकिन आज जो पूरा क्लीनिंग का ही जुम्बा उठा लिया है, तो बस यहाँ पर सोफ़ा को कैसे छोड़ सकते, तो उसकी भी मैं आज पूरी डीप क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस सारे कवर है वो मैं निकाल दूंगी और वॉश करने के लिए डाल दूंगी। तो बस थोड़े थोड़े टाइम पर इसी तरीके से सोफ़ा की भी मैं अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो आप देख सकते कितना सारा छोटा छोटा कचरा जो सोफ़ा के नीचे चला ही जाता है, भले ही कवर होते हैं हम झाड़ते ही है, लेकिन फिर भी डस्ट चली ही जाती है। तो इतना सारा छोटा छोटा कचरा है तो उसको भी मुझे क्लीन करना है। और सोफ़ा से जो अटैच मेरी टेबल है उसके ऊपर जो सारी चीज़ें पड़ी है वो भी मैंने हटा दी है। तो बस यहाँ पर मैंने सोफ़ा है उसको झाड़ना स्टार्ट किया है। तो थोड़ा थोड़ा काम इसी तरीके से मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि मेरा घर अच्छे से साफ़ रहे, सुंदर रहे, क्लीन रहे। तो बस सोफ़ा को मैंने आगे की तरफ पूरा खींच लिया है, क्योंकि वहाँ पर सोफ़ा पड़ा रहता है तो पीछे की तरफ अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो बस थोड़े थोड़े टाइम पर इसी तरीके से मैं उसको आगे की तरफ खींच लेती हूँ। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कितनी धूल मिट्टी है। वैसे तो मैं झाड़ू निकालती हूँ तो बैठ कर निकालती हूँ, लेकिन कॉर्नर पे पूरा हाथ अच्छे से जाता नहीं, इसलिए वहाँ पर रह ही जाता है। तो बस साइड में इसी तरीके से सोफ़ा को आगे कर लिया है और पीछे की तरफ मैं उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी और वहाँ पर नीचे फर्श पर अच्छे से झाड़ू भी निकाल दूंगी और पोछा भी कर दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह के टाइम में मल्टीटास्किंग कर कर काम करती हूँ, तो ही फिर पूरा घर का काम हो सकता है, वरना तो फिर नहीं होता है। और ये मेरे बेटे का जो पोस्टर है, हमने उसकी जनोई दी थी, तो इस तरीके से 3-4 पोस्टर करवा कर रखे थे जनोई में। तो बस वही मैंने संभाल कर रखे हैं, तो बस उसी को मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पर सोफ़ा है उसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। तो बस इस तरीके से उसको लगा दूंगी उसकी जगह पर और फिर से एक बार अच्छे से मैं उसको झाड़ दूंगी। तो आज ज़्यादातर सुबह के टाइम ही मैंने बहुत सारा काम निपटा दिया है। आज मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा काम करना था, तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। तो ही घर का जो एक्स्ट्रा काम करना होता है, एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग करनी होती तो आसानी से हो जाती है। तो बस सुबह 5 बजे उठ गई थी ताकि मैं आसानी से जो पूरा घर की है सफाई कर सकूँ, पूरे घर की क्लीनिंग कर सकूँ। तो आप देख सकते कितनी सारी जो छोटी छोटी डस्ट है वो आपको दिखाई दे रही। जब भी हम कुछ डीप क्लीनिंग करते हैं तो इसी तरीके से दिखाई देती है डस्ट। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने सोफ़ा को अरेंज किया है। और ये जो कवर है सोफ़ा के ऊपर बिछाए रखे तो वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो बस पूरा रूम अच्छे से सेट हो चुका है। तो उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं घर को मैनेज करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखे, साफ़ सुथरा दिखे। तो अंदर दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो बस यहाँ पर बैठकर सोफ़ा के नीचे भी अच्छे से मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल दूँगी और अंदर किचन है वहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह के टाइम हम हाउसवाइफ का मल्टीटास्किंग कर कर काम चलता है। अगर नहीं करते तो फिर बहुत ही देर हो जाती है। तो बस इतना करने के बाद यहाँ पर मैंने फिर खाना बाना बनाया था, फिर खाना खाया। इसके बाद यहाँ पर मैं पूरा पोछा लगा रही हूँ। तो बस खाना पीना सब हो चुका है। इसके बाद ही मैं यहाँ पर फिर से क्लीनिंग चालू की है। तो झाड़ू निकालने के बाद मैंने फिर रोक दिया था काम, क्योंकि फिर खाना बनाना भी बाकी था। तो बस खाना बाना बनाया, फिर खाना खाया, उसके बाद बर्तन किए, किचन को पूरा साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से जो घर का काम चलता रहता है। तो जब भी घर का काम हो जाता है तभी मन को एक शांति मिलती है। We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. तो हो चुकी है शाम, काफ़ी देर के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो बकेट को मैंने ऐसे ही रख दिया था घर में पोछा लगाने के बाद, क्योंकि बहुत ही धूप थी आंगन में। तो फिर मैंने ऐसे ही बकेट रख दी थी,
के थोड़ी सी धूप चली जाएगी उसके बाद यहाँ पर आंगन की मैं सफाई करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पर अभी बज रहे हैं 5:30। तो बस यहाँ पर आंगन है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाहर की तरफ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो डेली के डेली यहाँ पर सफाई होती है। तो डेली रूटीन में मेरे आंगन की सफाई तो होती ही होती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद साफ़ पानी से मैं अच्छे से उसको वॉश कर दूंगी, आंगन को धो दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं घर का काम करती हूँ ताकि घर बिल्कुल भी गंदा ना दिखे। तो आंगन को साफ करने के बाद यहाँ पर जो पूरा मेरे पेड़ पौधे उसको भी मैं यहाँ पर पानी डाल दूंगी। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush. तो सोफ़ा के जो कवर है वो भी मैंने दोपहर को ही मशीन में डाल दिया था वॉश करने के लिए, लेकिन दोपहर को बहुत ही धूप थी तो फिर मैं बाहर आई नहीं। तो अब जाके यहाँ पर पूरा आंगन की क्लीनिंग कर दी तब मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। तो सोफ़ा के कवर है वो भी मैंने दोपहर को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था धुलने के लिए, लेकिन दोपहर को बहुत ही धूप थी तो फिर मैंने रहने दिए, अब जाकर सुखाया है। तो बस वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है कि फटाफट से फैन और सब क्लीनिंग हो चुकी, लेकिन घर का काम करने में बहुत ही देर तो लगती है। तो आप देख सकते पूरा घर मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। और ये प्रेस में जो कपड़े दिए थे वो भी आ चुके हैं तो इसको भी लगाना है। और बिना कवर के कुछ इस तरीके से मेरा सोफ़ा दिखता है। तो पूरा घर का काम हो चुका है, तब जाके मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मेरा तो ऐसा ही है कि जब भी घर का काम हो जाता है तो मुझे एक अलग ही ठंडक दिल को महसूस होती है। तो बस यहाँ पे किचन है वो भी क्लीन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने बजे। तो बस अब जाके पूरा घर का काम हुआ है और बहुत ही गर्मी लग रही। और ये कपड़े हैं वो भी मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ, उसको मुझे लगाना है कब्बट में, लेकिन इसको पहले रहने देती हूँ। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही काम किया है तो फिर बहुत ही डस्ट थी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर शावर ले लूँगी, बाल भी वॉश करने हैं क्योंकि बहुत ही डस्ट ऊपर पंखे में से गिरी है। तो बालों को भी मैंने वॉश कर दिया है और शाम हो चुकी है, कहीं पर बाहर भी नहीं जाना है। तो बस ये मैंने गाउन ही पहन लिया है क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं है। तो बस यहाँ पर स्किन केयर रूटीन है वो मैं कर लूँगी। तो शावर लेने के बाद यहाँ पर थोड़े सा मैं स्किन केयर रूटीन कर ही लेती हूँ डेली के डेली। तो बस यहाँ पर लोशन है वो मैं थोड़ा सा लगा दूँगी, वैसे तो गर्मियाँ हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लगा ही देती हूँ, क्योंकि हम हाउस वाइफ है जो पूरा घर का अच्छे से ध्यान रखती है लेकिन अपना खुद का नहीं रखते, तो रखना ही चाहिए। तो बस हम हाउस वाइफ को पूरा घर का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और खुद की भी केयर करनी ही चाहिए। तो इतना तो समय हम हमारे लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम सबकी देखभाल करते हैं घर के सदस्यों की और खुद की भूल जाते हैं। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लोशन, थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया और काजल लगाया और कुछ नहीं लगाया है। तो बस यहाँ पर मैंने बाल भी वॉश कर दिए हैं। अब थोड़ी देर रिलैक्स होकर मैं बैठूंगी। और आप देख सकते हैं मेरी आंखें, कल रात को मेरी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मेरी आंखें ऐसी हो चुकी है। तो बस कुछ एडिटिंग का काम ज़्यादा था तो फिर मैं रात के 12:30-1 बजे तक काम कर रही थी, तो फिर थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। दोपहर को भी मैं नहीं सोई थी, बस ऐसे ही लेट रही थी। तो बस यहाँ पर बाल है वो भी मैं सुलझा दूंगी। इसके बाद जो ये कपड़े हैं उसको भी मुझे अच्छे से रखना है क्योंकि वो आ चुके हैं आयरन होकर। तो बस उसको मैं अच्छे से कबर्ड में अंदर लगा दूंगी। Never meant to fall. All I wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. और ये मेरे हस्बैंड के सारे नए कपड़े हैं जो कभी कभार ही चाहिए होते, जब हम फंक्शन में वगैरह जाते हैं तब भी। तो बस वो भी आयरन होकर आ चुके हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बैग के अंदर रखती हूँ ताकि बिल्कुल भी गंदा ना हो, क्योंकि कभी कभार ही चाहिए तो फिर इसी तरीके से पड़ा पड़ा भी मैला हो जाता है। तो बस ये वाइट कपड़े उसको भी मैं इसी तरीके से बैग के अंदर रखूँगी। तो सारे नए कपड़े जो होते हैं जो कभी कभार ही यूज़ में आते हैं तो इसको मैं इसी तरीके से बैग के अंदर ही रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो हम हाउस वाइफ है जो सारी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हमारा घर बिल्कुल भी ख़राब भी ना हो और सारी चीज़ें अरेंज भी रहे। तो आप देख सकते हैं सारे जो नए कपड़े इसी तरीके से रखे हैं, और एक में शर्ट है, एक में पैंट है, एक में टी शर्ट है। तो सारे के सारे कपड़े को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रखा हुआ है।
तो घर का पूरा काम साफ सफाई हो चुकी है। अब बैठकर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बुक्स पढ़ रही थी रेसिपीज़ की। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।